राधे कृष्णा जी, सभी को शुभ प्रभात। आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त वाले दिन जन्माष्टमी भी है। तो आज जन्माष्टमी के पर्व पे भी और 15 अगस्त की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं उठ चुकी हूँ और सुबह सुबह नहा धोकर साफ़ सफाइयाँ करके और हस्बैंड और बेटे के लिए नाश्ता बनाकर फ्री हो चुकी हूँ। तो अब मैंने पूजा करनी थी तो मैं बना रही हूँ माखन, और कान्हा जी के लिए भोग लगाने के लिए माखन बना रही हूँ। मलाई पड़ी थी तो मैंने सोचा माखन बना लेती हूँ। तो आप लोगों को पता ही मैं बनाती हूँ, बहुत लोगों को पता है, किसको नहीं पता। तो बना जैसे से बनाती हूँ प्रोसीजर बताया। तो उसके बाद मैंने कान्हा जी को नहला दिया। कान्हा जी को नहलाने के बाद उनके वस्त्र वगैरह तैयार करके सब कुछ पूजा की तैयारी कर रही थी। पर परेशान भी थी, टेंशन भी थी, क्योंकि हस्बैंड जी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो हॉस्पिटल भी जाना था। तो जल्दी जल्दी कर रही थी सारा काम। तो काम करने के बाद, पूजा करने के बाद ही जा सकती थी। और आज मेरा शुक्रवार का व्रत भी था तो दोनों व्रत इकट्ठे हो गए। सुबह सुबह मैंने अब कान्हा जी का झूला लगा दिया है, पूजा की तैयारी कर दी है, पूजा पाठ कर दिया है। अब मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगी हस्बैंड जी को, क्योंकि उनका बुखार जो है वो उतर नहीं रहा है। शाम को भी दवाई खाई थी, उससे फ़र्क नहीं पड़ा। तो सुबह भी उठ कर देखा तो 102 103 के आसपास बुखार था। तो चलिए चलती हूँ मैं उनको हॉस्पिटल लेके। और पहुँच गई हॉस्पिटल में। आज इमरजेंसी में ही देख रहे थे, क्योंकि हॉस्पिटल में भी छुट्टी थी, आज 15 अगस्त है तो इस वजह से छुट्टी थी। लेकिन इमरजेंसी में डॉक्टर बैठे थे तो उनको डॉक्टर ने देखा और वेट करने के लिए बोला, और बोला रूम में जाके वेट करो। और हमने सोचा कि एडमिट कर देंगे, लेकिन वहाँ पे इंजेक्शन लगाना था हस्बैंड जी को। उसके बाद आधा घंटा उन्होंने रखना था अपने पास की। और मैं हंस रही थी हस्बैंड जी के लिए। मैंने कहा इंजेक्शन लगेगा तो इंजेक्शन के नाम से ही डरते हैं। तो बस अंकु बेचारा हमारे को गाड़ी में लेके गया था। तो हॉस्पिटल गए हम। हॉस्पिटल से हमने घर आना था, लेकिन पहले हम रास्ते में जाकर कुछ काम था वो निपटाया। उसके बाद फिर हम लोग घर की तरफ आ गए। और बारिश भी काफ़ी लगी थी। तो हस्बैंड जी गाड़ी में बोल रहे थे कि मुझे उस नर्स ने बहुत ज़ोर से इंजेक्शन लगाया। तो फिर हम हंसी मजाक करते करते आ गए, पर थोड़ा फ़र्क पड़ गया था इनको इंजेक्शन लगाने के बाद। फिर आकर इन्होंने खाना भी खाया, क्योंकि सुबह उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। जैसे इन्होंने खाना खाने की मुँह की वैसे बोला कि मुझे उल्टी आ रही है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो उसी तरह से बस हम लोगों ने फिर इनको हॉस्पिटल ले जाना ही मुनासिब समझा। तो हॉस्पिटल ले जाके ऐसा होता है कि पता तो लग जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो बस वैसे तो ये केमिस्ट से दवाई ला के खा रहे थे, तो केमिस्ट से ला के कभी नहीं खानी चाहिए दवाई। और मौसम तो लिए देखिए हमारे आसपास का मौसम कितना अच्छा है। अच्छा तो क्या, बारिश लगी है रोज़ रोज़ डेली डेली। और ये लगा है मेरा कान्हा, अपनी बांसुरी बजा रहा है। फिर वो इसने ऑनलाइन कम से कम 500-700 रुपये की पता नहीं बांसुरी मंगाई है। फिर बोल रहा मेरी वीडियो इंस्टाग्राम पे मत डालना, क्योंकि मेरे दोस्त भी देखते हैं। इसको बांसुरी बजाने का पता नहीं क्यों शौक है। एक दूसरी बांसुरी मंगा दी है इसने। और इसको शादी में जितने पैसे हुए थे इकट्ठे, जो जो इसने दिए थे, वो सारे इसने ऑनलाइन उसकी वो बांसुरी मंगा ली है। तो बस बांसुरी मंगाने के बाद अपनी रिकॉर्डिंग भी कर रहा था, मैं साथ साथ इसको दिखा रही थी आपको। फिर उसके बाद मैंने शाम का प्रसाद बनाया। शाम को प्रसाद बनाया अपने लिए, मतलब कि जो मैंने रात को व्रत खोला था, आज सिर्फ मेरे व्रत था ना। तो आज कोई, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो कीर्तन भजन किसने करना था। हस्बैंड जी की तबीयत ख़राब थी और बेटा तो आपको पता ही, सोने के लिए तैयार रहते हैं बच्चे। तो अगर साथ में कोई हो तो कीर्तन भजन करते। तो बस यही आज का ब्लॉग। और बस फलाहार बनाने के बाद मैंने हस्बैंड जी और बेटे के लिए खाना बनाया, इनको खाना खिलाया, फिर मैं सो गई। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। आपको ब्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।